देखते हैं यमुना का वेग तो बहुत तेज हो रहा है। बरसात हो रही है ना, बारिश हो रही है। जब बारिश होगी तो नदी में पानी तो पड़ेगा ही। फिर भी मन में विचार करते हैं कन्हैया को सुरक्षित अगर रखना है तो गोकुल में पहुंचाना ही पड़ेगा। यमुना मैया से प्रार्थना करते हैं, यमुना मैया मुझे मार्ग दे दो। यमुना में जैसे ही नीचे उतरते हैं धीरे 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 यमुना मैया ऊपर और बढ़ती जाती है, क्योंकि ये यमुना मैया और कोई नहीं यमराज की बहन है और भगवान कृष्ण की पत्नी। आगे विवाह होगा, जब विवाह प्रसंग आएगा तब आपको सुनेंगे। यमुना मैया अपने स्वामी के चरण पखारने के लिए ऊपर उठती जा रही है। कंठ तक यमुना का जल पहुंच गया। वसुदेव जी महाराज घबराने लगे। यदि इसी प्रकार से यमुना का वेग बढ़ता रहेगा तो मैं लाला को नंद बाबा के यहाँ कैसे पहुंचाऊंगा। कन्हैया ने देखा कि यमुना मेरे पैर छूने के लिए आ रही है। अगर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो मेरे बाबा तो इसमें डूब जाएंगे। तुरंत अपने पांव को नीचे लटका दिया। जैसे ही नीचे लटकाया यमुना मैया ने कन्हैया के पैरों को स्पर्श किया, प्रणाम किया और धीरे 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 अपना वेग कम कर दिया और वसुदेव जी महाराज को बीच में से मार्ग दे दिया। नंद बाबा के यहाँ पहुंचते हैं वसुदेव जी महाराज। नंद बाबा के यहाँ जाकर कन्हैया को छोड़कर यहाँ से पुनः वापिस लौटकर इधर जैसे ही वसुदेव जी कारागार में आते ही पुणे द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं, ताले लग जाते हैं। जेल के प्रहरी जाग जाते हैं और बेड़ियां पुणे वापिस लग जाती हैं। प्रातःकाल कंस को सूचना मिलती है। कंस आता है। कंस आकर कहता है देवकी लाओ तुम्हारी ये संतान मुझे दे दो। देवकी कहती है भैया ये पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है और अन्यों की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसमें दोष लगता है। ये तो कन्या है, ये तुम्हारा काल कैसे हो सकती है? यदि पुत्र होता तो वो तुम्हारा काल हो सकता था, ये तो कन्या है। कंस ने कहा कि ये कन्या भी मेरे काल का कारण बन सकती है। काल नहीं बन सकती तो काल का कारण तो बन ही सकती है, इसलिए मैं इस कन्या को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही देवकी के हाथ से उस कन्या को छीनकर शिला पर मारा तो वो कन्या मरी नहीं। योग माया प्रकट होकर के कहती है अरे दुष्ट कंस मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच चुका है। वसुदेव जी महाराज कन्हैया को पहुंचा के आगे ना, लेकिन हमारे वसुदेव जी महाराज अब कन्हैया को लेकर यहाँ आएंगे और जब वो कन्हैया को यहाँ लेकर के आएंगे और नंद बाबा को सौंपेंगे उसके बाद हम नंदोत्सव मनाएंगे। और आज कथा का विश्राम नंदोत्सव के बाद में होगा। नंदोत्सव जब तक नहीं हो पूरा
जब तक आरती नहीं हो, प्रसाद वितरण नहीं हो, तब तक कोई अपने घर पर नहीं जाएगा। अभी भगवान की अलौकिक झांकी हमारे बीच में आएगी। झांकी का दर्शन करें। जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करें, ठीक है। जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करें, जिन्हें पूजन नहीं करना है अपने स्थान पर बैठे रहे। जब हमारे यहाँ बधाई चालू होगी ठाकुर जी के जन्म की, उस समय जैसे हमारे घर में लाना होए, तब हम सब डीजे पे बैंड पे नाचे ना, तो यहाँ ठाकुर जी को जन्म है तो नाच रहे का जोर आ रहा। नृत्य करने वाले को इस संसार में नाचने की आवश्यकता नहीं होती, पड़ती ही नहीं। जो भगवान के सत्संग में कीर्तन में नाचने में डरता है ना, उसको माया इतना सताती है कि उसको इसे पूरे संसार में नाचना पड़ता है। कभी ये बताओ, ठाकुर जी के आगे नाचना चाहते हो या इस संसार में नाचना चाहते हो? ठाकुर जी के आगे अभी देख लेंगे थोड़ी देर बाद में, अभी पता लग जाएगा वो मैया थोड़ी देर बाद में। ठाकुर जी की दिव्य झांकी अभी तो कृष्ण जन्म का आप लोगों को आनंद लेना है। ये भागवत महापुराण की भागवत में आए हुए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत साधु यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से